शायद आप इस बात से हैरान हो कि वो कौन सा ऐसा अमल है कि जिस पर तौहीद व सुन्नत से, कुरान मजीद से, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को फैलाने से भी ज़्यादा मेहनत होनी चाहिए। वो सहाबाए किराम की मोहब्बत और उनका एहतराम है कि जिन्होंने कुरान को महफूज किया, सुन्नत को महफूज किया, तौहीद को महफूज किया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को महफूज किया। और जिस आदमी के दिलो दिमाग में किसी एक सहाबी के बारे में भी शक व शुबा है, अल्लाह तबारक व तआला की कसम, उसके जलाल की कसम उठाकर कहता हूं, उसका दीन जो है वो महफूज नहीं है, वो जहन्नम की इशारा पर, रास्ते पर। अब ये जो मैंने तमहीदी बातें आपके सामने दो रखी हैं, अब तीसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा इंसान अपना दीन दुनिया की हकीर तरीन चीज, हकीर तरीन अशिया जो हैं उनमें रस्सी है, जूता है, आम हर फर्दो बशर के पास इस्तेमाल होने वाला आम कॉलिंग मोबाइल है। मैं महंगे मोबाइलों की बात नहीं करता। कभी वक्त था लोग मसाजिद से जूते चुराते और ये चुराने का अमल भी नमाजी करते और जूते चुरा कर वह अपने दीन को बेच डालते, अपनी नमाजों को ख़त्म कर बैठते। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। आज मुझसे लेकर बाहर जो आम फर्द खड़ा है, जो बाजार के अंदर है, ना चाहते हुए भी कुफार और अगयार हमारे दीन को ख़त्म कर रहे। ये जो मोबाइल आपने पकड़े हुए हैं, शैतान ने हमें इब्लागे दीन का झांसा दिया, आपको बड़े झांसे देकर ऐसे ऐसे फितने मोबाइल के ऊपर डाल दिए कि उन फितनों से ना कोई खास महफूज है, ना कोई आम महफूज। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे फितने तुम्हारे घरों पर गिरते हुए इस तरह नजर आ रहे हैं जिस तरह बारिश के कतरात गिरते हुए नजर आ रहे हैं, कि जब तूफानी बारिश होती है तो कोई बंदा भी उससे बच नहीं पाता। हजरात, इन फितनों की नजर कईयों के घर तो डूब चुके हैं, उनका ईमान और उनकी इज्जतें जा चुकी हैं, ना हम ना आप। देखिए, मैं मोबाइल खोलता हूं, मिसाल देने लगा हूं कि मुझे शैतान ने झांसा दिया है कि तूने दीन को सर दे रखा है और तेरा कंधा है दीन के साथ। और मैं जब खोलता हूं और जो चीजें मैं नहीं चाहता वो मेरे मोबाइल पर आ रही हैं, तो बादिले ना खास्ता अगर दिल उसको मकरूह जानता है तो मुझे ये बताइए कि हमारा ईमान जाया होगा कि नहीं होगा? बोलिए जरा। हजरात, ये तीन बातें करने के बाद असल में दर्स की तरफ आना चाहता हूं। मेरे जो मुखातब हैं वो 20, 25, 30 और 40 साल के उम्रों के बिलखुसूस, और जो बुजुर्ग हैं वो बिलउमूम है। हमारी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों, हमारी डिग्रियों और हमारी दानश्वरी, इसने हमें क्या दिया है? आज शुकूक व शुबहात है कि हमारे बच्चे कह रहे हैं अल्लाह ने नऊजुबिल्लाह हमको नहीं बनाया, इंसानों ने, मुसलमानों ने अल्लाह को बना लिया। सारे पढ़े आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, और सब पढ़े आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि व बिल बासी बादल मौत। वो क्या कहते हैं? क्या है नबी रसूल? क्या मकसद रिसालत है? कोई दीन और मजहब नहीं। ऐसे हमले जो हैं वो इस एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी, मोबाइल के जरिए, आईफोन के जरिया, लैपटॉप के जरिया हर फर्द व बशर तक पहुंच रहे हैं।
किसी का पाँव डूबा है, किसी का घुटना, कोई रान और कोई गर्दन और कोई पूरे का पूरा इस फितने के अंदर गर्क हो चुका। इसको हम अपनी जुबान में कहते हैं लत लग जाना। एक आदमी जो है उसके बारे में कहा जाता है कि नशई जो है उसके भी कई दर्जात हैं। वो हीरोइन जो है ना नहीं छोड़ सकता, इश्क का नशा नहीं छूटता। और ये जो मोबाइल की लत है, ये ऐसी बदबख्त लत है कि ये जिसको लग जाए उससे छूटती नहीं। मैं इशारतन दो बातें करना चाहता हूं। हमारे बूढ़ों को जिना पर लगा दिया है, हमारी शादीशुदा औरतों को आंटी कल्चर के नाम से मुतारफ करवा दिया। ये फितना जिसके जेब में भी गया है ना, उसका ईमान इसने जाया जीरो करके रख दिया। अच्छा जी, लोग आज हमसे अल्लाह ताला के बारे में पूछते हैं, रसूलुल्लाह के बारे में पूछते हैं, सहाबा के बारे में पूछते हैं। कोई मुंह उठाता है हजरत माविया के बारे में पूछता है, कोई हजरत अली के बारे में पूछता है। ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, हमारा जी चाहता है कि हम जलकर कोयला हो जाएं और लोग हमसे ऐसे सवाल ना करें। इन हालात के पेश नजर में ये सीरत नबी पर चंद बातें कहना चाहता हूं। जो दानश्वर हैं, जो यूरोप जाना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलने का जिनको एहसास से कमतरी, जो ओ लेवल बेस उठाए फिरते हैं, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो गोरे की तारीफ करते रहते हैं, क्या बात है जी अंग्रेज की जी। अल्लाह ने तुझे जुबान दी है, कोई काम नहीं कर सकता। अंग्रेज की तारीफ करने की बजाय पढ़ा कर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब हजरात जरा बात को समझ लें। फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। दुनिया का सबसे बरगुज़ीदा शख्स वो कितना ही परहेजगार और मुत्तकी क्यों ना हो, वो अज खुद नबी नहीं बन सकता। और ना कोई कौम और कुव्वत और स्टेब्लिशमेंट और जर्नैल जो है, पार्लियामेंट और मुक़न्निना जो है, वो किसी को नबी रसूल डिक्लेयर कर सकती है। नबी रसूल कौन बनाता है? अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुला व मिनन नास। फिर अल्लाह तबारक व तआला किसको बनाता है? इन्नल्लाह तआला नज़रा इला कुलूबिल इबाद। तमाम इंसानों के दिलों में से जिनके दिल सबसे पाकीज़ा, अल्लाह ने उनको नबी बनाया। और जिसका दिल सबसे बढ़कर पाकीज़ा, अल्लाह ने उनको मुहम्मद रसूलुल्लाह बनाया। ये अंबिया और रसूल ये शहवत के फितनों से मुतखल्ला और बरी होते हैं। ये दरवेश और सूफी और मौलवी और मुल्ला, सबसे बड़ा फितना जो इनके अंदर होता है वो जिनसी फितना होता है। ये बात याद रखना। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हुस्न जमाल के पैकर होते हैं। हुस्न जमाल का सूरज इससे भी बढ़कर होते हैं, लेकिन उनके हुस्न जमाल को देखकर शहवत पैदा नहीं होती, बल्कि लिल्लाहियत और तकवा और नेकी और ज़ुहद और ईमान और आखिरत की फिक्र पैदा होती है। हजरात, यही वजह है कसीर तादाद ने रसूलुल्लाह का चेहरा देखा और चेहरा देखकर ही मुसलमान हो गए। और वो कह उठे, हाज़ल वज लैसा बिकुज़ूब, ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ये दुनिया के तमाम मनसब और तमाम ओहदे और तमाम तकवे और तमाम परहेजगारियां जो है ना, अल्लाह की कसम है 63 साला जो नबी अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा है, उसके एक लम्हे का भी मुकाबला नहीं है, उसके एक लम्हे का भी मुकाबला नहीं। इतनी पाकीज़ा शख्सियत है हज़रात। सुभान अल्लाह, नबी रसूल क्या होता है? हमारे मैथमेटिक हिसाब के अंदर एक डी है जो 0 से शुरू होती है और 180 डिग्री पर खत्म हो जाती है, और जब सर्कल हम बनाते हैं तो इसको कहते हैं 360। सर्कल जो है 360 डिग्री राउंड। ऐसे मुख्तलिफ मिजाज हैं, कबाइल हैं, अकवाम हैं, पसंद ना पसंद है, मेंटेलिटियां हैं, फिर सोच है, तसव्वुर और शऊर है, बसीरत और बसारत है। जहां भी है, जो भी है, उसके लिए मुकम्मल रहनुमा शख्सियत, उसको नबी और रसूल कहते हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। को तबीयत के लिहाज से लेजी हो या क्रेजी हो, तमाम के लिए उस्वा हसना कौन है? जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। और ये कोई फैब्रिकेटेड और मसनूई चीज नहीं है। अंबिया और रसूल ये एक चेन है। हर आने वाला नबी अपने से पहले नबी की तस्दीक और बाद में आने वाले नबी की बशारत देता है। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईला इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बैनात क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। हजरात, मैं अपने भाइयों से सवाल करना चाहता हूं, अगर ये दीन इंसानों का बनाया हुआ है तो 650 साल पहले इंजील मुकद्दस के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत कैसे आ गई? कई हजारों साल पहले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में क्या कहते हैं? फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। हाफिज़ो, जरा मेरे साथ पढ़ना। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। सिर्फ आपके नाम का नहीं, आपके औसाफ का नहीं, आपके जुग्राफिये मक्का और मदीना का नहीं, बल्कि आपकी जमात जो है उसका भी तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात और इंजील के अंदर किया। अवज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ा दिलचस्प वाक़या अल बिदाया में नकल करते हैं, शायद आप पहली मर्तबा सुन रहे हैं। एक बहुत बड़े ईसाई आलिम इटली गए। रूमा मौजूदा जो इटली, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ईसाई रियासत का कैपिटल था। तो वहां गए तो वहां के उलमा उनको बड़े ताज्जुब से हाथों हाथ लेते हैं कि आप अरब से आए हैं, मक्का से आए हैं, उस सरजमीन से आए हैं? अच्छा, आप आए हैं, हमारे साथ चलें। वो उस ईसाई आलिम को लेकर के एक बहुत बड़े गिरजा घर के अंदर चले गए और बड़े बड़े संदूकों को खोला गया और वहां से बड़े बड़े जो चमड़े के टुकड़े हैं उनको निकाला गया।
उनको मुख्तलिफ शबीहात दिखाई गई, जिसको आप फोटोज कह लें, पिक्स कह लें। ये हैं नहीं, ये हैं नहीं, ये हैं नहीं, ये हैं, कहने लगे हाँ यही। इस वाक्या को बयान करने का मकसद ये है कि तौरात और इंजील के अंदर अल्लाह के नबी के औसाफ और आपका हुलिया इस तरह लिखा हुआ था कि उनके मुसव्विरीन ने अल्लाह के नबी की छवि बना दी। उसने कहा जो उनके खलीफा होंगे ना, उनकी छवि भी हमारे पास है, देख। फरमाते हैं जब मैंने देखा तो वो अबू बकर की छवि थी। तो तौरात और इंजील के अंदर इनसे सवाल करें, अच्छा ये मेरे बच्चे जो एंड्रॉयड और आईफोन इस्तेमाल करते हैं, आप प्ले स्टोर से सिर्फ मेरे इस बयान को चेक करने के लिए, इस रेफरेंस को कभी किसी ईसाई के सामने पेश करने के लिए, जो बाइबल है वो प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर मौजूद है। उसके अंदर एक किताब है गज़लुल गज़लात। अब माशाल्लाह आप सियालकोट के अहले हदीस दीगर शहरों से बड़े ख़बरदार हैं, उलमा को सुनते हैं, इल्म पसंद करते हैं। हाँ हाँ मुझे ये पता है आप राग को भी पसंद करते हैं, लेकिन इल्मी बातें अक्सर लोग आपके माशाल्लाह जानते हैं। मुझे ये बताएं, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फतह मक्का, मदीना से मक्का तशरीफ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इमामा पहन रखा था उसका रंग क्या था? क्यों भाई यार? ब्लैक, काले रंग का यार। माशाल्लाह, कई माशाल्लाह बंदों ने बताया काले रंग का था। अच्छा, सहाबा किराम की तादाद कितनी थी बताओ भाई? फतह मक्का के मौका पर सहाबा किराम की तादाद कितनी थी? सबसे आसान है किसी ईसाई को मुसलमान करना, मेहनत नहीं करते। जरा जो बंदे अभी बोले हैं फिगर उन्होंने सही बोला है, जरा जरा ऊंची आवाज से बोले, कितने थे? 10,000। आप सबको पता चल गया। अब बाइबल की एक किताब है जिसका नाम गज़लुल गज़लात है। इसके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फतह मक्का की बशारत मौजूद है। वो 10,000 कुदसियों में मुमताज होगा, जलवागर होगा। और कहां से जलवागर होगा? कोहे फारान से जलवागर होगा। अब कोहे फारान रूए जमीन पर सिर्फ मक्के की पहाड़ियों को कहा जाता है, इसके अलावा रूए जमीन पर किसी पहाड़ी सिलसिले को कोहे फारान नहीं कहा जाता। हजरात, एक और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। अगर जिंदगी में कोई ईसाई मिल जाए, आम इंसान या पादरी, कोई आलिम या आमी, हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह कितने हैं भाई? बोलो यार, एक है अल्लाह। दलील क्या है? कुल हु अल्लाहु अहद। सबको आती है ना? ये जो सूरत है किस किताब के अंदर है? कुरान मजीद के अंदर है। हर मुसलमान को पता है दुनिया के अंदर वाहिद ईसाइयों का फिरका है। वो कहते हैं 3 खुदा है, तसलीस, बाप, बेटा, रूहुल कुदुस। आप उनसे कहें कि अगर आप बाइबल से हमें 3 खुदाओं का नजरिया पेश कर दें, हम बाइबल को 24 कैरेट के सोने के साथ तोल कर देने के लिए तैयार। यानी ऐसा गुरूह है कि जिनकी किताब के अंदर उनका अकीदा मौजूद नहीं है। जो चीजें बाद में बनती हैं वो फिर किताबों के अंदर मौजूद नहीं होती। समझ जाना चाहिए हमारे भाइयों को, ये जश्न जश्न की बात करते हैं, ये भी बाद में बना है, ये भी कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद नहीं। हजरात जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, पहली आयत करीमा फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। आज
अंग्रेजी पढ़कर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से तुम्हारी स्कूलिंग शुरू हुई ओ लेवल पे, और फिर ओ लेवल से ऑक्सफोर्ड। प्यारे भाइयों, अगर किसी बंदे को अपने माँ बाप का नहीं पता, माँ बाप का नहीं कसूर, उसका अपना कसूर है। अगर ये सब कुछ जानकर भी अल्लाह के नबी का इल्म नहीं, आपकी सीरत का इल्म नहीं, आपके किरदार और आपकी सुन्नत का इल्म नहीं, आपके दीन का इल्म नहीं, आपकी पसंद और नापसंद का इल्म नहीं, अच्छा भी हम अहले हदीस भी इसमें फेल है। सीधी सीधी बात है। हमारे नबी मिसवाक करते थे, बोलिए। अच्छा, आप किसकी मिसवाक करते थे बताओ? नहीं जी, मुझे इनसे जरा बात करने दें। अच्छा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका जो लिबास था, नबी अलैहिस्सलाम कैसे कपड़े पहनते थे? कोई एक बंदा बता, उलमा के अलावा कोई एक बंदा बता दो। मैं वो रंग का नहीं पूछा, रंग का नहीं पूछा, लिबास की जो है उनको बात करने दे। हाँ, देखिए उनके इल्म में जो है उनको बात करने दे। इससे क्या फायदा होगा, आप सीखेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी जिंदगी सौब जो अरबी लिबास पहनते हैं ना, अल्लाह के नबी ने सारी जिंदगी नहीं पहना, सारी जिंदगी नहीं पहना। ये देखिए कितना बड़ा फितना है। अल्लाह ने कहा है कुरान मजीद में, वलन तरज़न कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। काफिरों ने पहले हमसे रियासत छीनी, इस्लाम के नाम पर मुल्क नहीं बना सकते, फिर भी वो राजी नहीं हुए। फिर उन्होंने हमसे मईशत छीनी, सूद पे तुम्हारी बैंकिंग है, तुम्हारे कारोबार हैं, फिर भी वो राजी नहीं हुए। फिर उन्होंने हमसे हमारी सिकाफत छीनी, फिर भी राजी नहीं। पर्दा छीन लिया, फिर भी राजी नहीं। हया छीन ली, फिर भी राजी नहीं। तालीम छीन ली, उनकी डिग्रियों पे जॉब्स मिलती हैं, वो फिर भी हमसे राजी नहीं। हत्ता के बोसीनिया के मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान थे, वो यहूद नसारा से शादियां भी करते थे बगैर कराहत के, लेकिन उन पर भी जालिमों ने जुल्म किया कि जुल्म की सारी हदें जो हैं वो पीछे छोड़ दी। अल्लाह ने कहा वलन तरज़ान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। कई बंदे कहते हैं जी अल्लाह की मदद, मैं कहता हूँ 100 साल से फलस्तीनियों को मार रहे हैं, 160 150 के करीब काफिरों के मुल्क सारे मिले हुए हैं, और 100 साल से अल्लाह वाले उनका मुकाबला करते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये भी अल्लाह की नुसरत और तईद और मदद है। मुसलमान देखें, सारे गूंगे शैतान हैं, सबको अपनी जान के लाले पड़े हैं, अपनी मईशत की फिक्र है, क्या बनेगा, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, सीरतुन नबी से काफिर हमें दूर कर रहा है। जश्न त्योहारों के जरिया असल जो नबी अलैहिस्सलाम की तालीम, आपकी सुन्नत है, उससे दूर कर रहा है। और यदि मैं अभी आपको पूछूं ना कौन कौन सा परफ्यूम आप हर बंदे की पसंद है, मुझे फलां पसंद है, मुझे फलां पसंद है, मुझे तेज पसंद है, मुझे धीमा पसंद है। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते थे? ये भी एक सवाल है। ये सारे सवाल इन्होंने जवाब नहीं देने, तुसा भी बोलना। ये तो खुशी की बात है कि मस्जिद बनाने वाला माशाल्लाह दीनदार नजर भी आ रहा है। नहीं तो साढ़े वाले दीसां च कई मसीतां दे मुतवली बज़ाहिर दीनदार भी नजर नहीं, बल्कि दीन तो पूरा परहेज रखते हैं। हाँ, हमें पता है ना कि मौलवी साहब वो सूद पे जुमा नहीं पढ़ा सकते, वो पर्दे पे नहीं पढ़ा सकते। बड़े सारे उलमा को इन मौजूआत पर जुमे पढ़ाने की वजह से निकाल देते हैं मसाजिद से। चल, ये बड़ा फितना है। तो मस्जिद बनाने वाला जो है ना, वो दीनदार हो और खतीब को कहे जो दीन है बयान करते जाओ, मुझ पे लगे तुझ पे लगे, जो दीन खालिस है ना वो बयान करते चले, जिस पे भी लगे। यकीन जाने पहले उलमा बड़े अल्लाह वाले, ये कह ले दी सालिम, वो तावीज़ करते थे, लेकिन करते थे कुरान मजीद का। उनके पास एक बंदा आ गया, हजरत आप तावीज़ करते हैं? उन्होंने कहा मैं करता हूँ।
इसकी दलील है। उन्होंने कहा किस अहमक ने कहा है कि तवीज की दलील है? एक मैं करता हूं जुर्म और ऊपर से मैं दूसरा जुर्म करूं कि मैं इसकी दलीलें ढूंढता फिर। यानी इस तरह के हक गो उलमा। अब ये चीजें सारी नापैद होती जा रही। तो प्यारे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने सारी जिंदगी कुर्ता और तहमद का इस्तेमाल किया है। जो हमारे सियालकोट गुजरावाला में देहाती टिपिकली लिबास है, वो सारी जिंदगी रसूलुल्लाह ने पहना है। ये अरबियों का गातरा, ये रुमाल, शिमाग, ये सौब, ये सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल नहीं किया। बात की समझ आइए। घुटनों तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक कमीज होती थी। और तुम फैशन की बात करते हो, अल्लाह की कसम है, इतने इतने खूबसूरत रसूलुल्लाह के फैशन। आपके जुब्बों पे कढ़ाई होती थी रेशम की, रेशम के बटन होते थे। दिखाओ मुझे कोई अहले हदीस जो मालदार भी हो और वो रेशम के बटन लगाए कि ये देखो मैंने रेशम के बटन लगाए हैं क्योंकि मेरे नबी की सुन्नत है। असी सारी जिंदगी नबी पाक दी कमीज नूं टाकियां लाइयां ने। नबी पाक दी कमीज नूं बड़े पवंद लगे सन, बड़े बड़े महंगे रूमी जुब्बे। नबी अली ब्रांडेड कपड़े उनको पा लेना ते मौलवी आंदा जहन्नम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बड़े बड़े उस दौर के कीमती ब्रांडेड कपड़े पहनते थे। रूमी जुब्बे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यमनी जुब्बे स्पेशल, नामी गिरामी जो चीजें थी वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तेमाल करते थे। अच्छा बताओ, कभी किसी मालदार ने रसूलुल्लाह की सुन्नत पूरी करते हुए कहा कि मैंने भाई ये रेशम के धागे की मैंने कढ़ाई करवानी है? क्यों? मेरे नबी ने करवाई थी, मैंने बटन पहनने हैं। तो ये चीजें जानो, इसी चीज की फिक्र जो है वो लेकर मैं आपके पास आया। फरमाया अल्लज़ीना तैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। अच्छा, एक सवाल है, कभी पूछना उलमा से, नबी अलैहिस्सलाम की चारपाई कैसी थी? सुभान अल्लाह, बड़ा मजेदार सवाल है। अल्लाह के नबी चारपाई इस्तेमाल करते थे, वो कैसी थी? नबी अलैहिस्सलाम की जो चादर थी वो कैसी थी? अभी मुझसे पहले शेख अलवी हाफिज़हुल्लाह बड़ी प्यारी बात कर रहे थे, बड़ी मीठी, आपके ऊपर से गुजर गई कि यमनी चादर रसूलुल्लाह ने आधी अपने ऊपर ली, आधी सहाबी के ऊपर दी, उसके अंदर निगाह होके सो गया। वो चादर कैसी थी, कितनी थी? वो किड्डी को वड्डी चादर सी कि जिहदे विच पूरा बंदा सो गया थे, अद्धी अल्लाह दे नबी दे उत्ते फिर भी। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को इख्तियार करें। काफिर जो है ना, वो हमें लूट रहे हैं। तालीम, वो हमसे पैसा ले रहे हैं। फैशन, कपड़े, वो हमसे पैसा ले रहे हैं। मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है ना कि उनकी चीजें आनी है तो डॉलर यहां से जाने हैं, डॉलर गए तो मुल्क बैठ जाए। और अगर हम अपने नबी का फैशन इख्तियार करें, पैसे की भी बचत है, ईमान भी है, सवाब भी है, और ईमान और सवाब भी नहीं है, सेहत भी है। इस हवाले से एक और बात तरगीब के लिए, लोग कहते हैं सियालकोटियां दी मठियाई, कहते हैं कि नहीं कहते? सुलेमान दा हलवा। आपके सियालकोट का क्या मशहूर है जी? क्या? पतीसे। माशाल्लाह, कारी साहब को पतीसा पसंद है, मुझे भी पसंद, ये चीजें पसंद। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम कौन सी मिठाई खाते थे? कोई वड्डे तो वड्डा बुजुर्ग कुतब दसो नबी अलैहिस्सलाम दे हलवे दी रेसिपी मैनू दस दिओ, मैं उन्हें 1000 रुपया इनाम दिया। नहीं जी, खजूर तो एक फल है ना। नबी अलैहिस्सलाम जो हलवा खाते थे, जो आपकी स्वीट डिश थी, स्वीट डिश की कोई अहले हदीस, अहले सुन्नत मुझे रेसिपी बता दे। सुभान अल्लाह, उसी हलवे की रेसिपी पूछ रहा हूं। आपकी बात सही है, माशाल्लाह, हमारे बुजुर्गवार बैठे हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मैं निकम्मा बंदा आता हूँ, ये मेरी सरपरस्ती करते हैं, रहनुमाई भी करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसंदीदा जो स्वीट डिश है
तलबीना जिसको कहते हैं, उस तलबीना की रेसिपी क्या है? सानू अहले हदीसां नूं भी सिर्फ वो सुनता याद ने ਜਿਹੜੀਆਂ बरेलवियां देवबंदियां ते लगदियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ लगदियां ने सानू वो याद नहीं। बड़ी मेहरबानी। ये मैंने तरगीब के लिए चंद बातें की हैं। इसका एक बेहतरीन हल है, आपके खतीब, इमाम, मुदर्रिस उनकी ड्यूटी लगाएं और सीरत उन नबी की क्लास बनाएं इधर, और उसका एक सिलेबस बनाएं। कोई किताब, वो मोर नबूवत हो, वो रहमतुल लिल आलमीन हो, वो रहीकुल मखतूम हो, तो उसमें नबी अलैहिस्सलाम का लिबास, आपका फैशन, आपकी चारपाई, आपकी छड़ी, आपका तकिया, आपके जूते। मैं बड़े सारे लोगों से पूछता हूं, लोग ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, कई लोग जो है ना वो हम मौलवियों के भी तोहफे ला ला के देते हैं जी, ये अमेरिकन क्रॉक्स है जी, आप पहने जी हाफिज साहब। अच्छा, मैं पूछता हूँ नबी अलैहिस्सलाम की जूती का जो आपके जूती मुबारक का जो डिजाइन है, कोई बंदा बता दे। किसी बंदे ने सारी जिंदगी ये सोचा हो कि यार मैं जिंदगी में एक दफा तो कम से कम नबी अलैहिस्सलाम के डिजाइन वाला जूता पहनूंगा? क्योंकि आपकी हर हर अदा किसकी पसंद थी? अल्लाह की, अल्लाह की। और यही चीज सहाबा किराम को समझ थी। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर क्यों बैठ जाते थे बिला वजह? यहां रसूलुल्लाह बैठे थे, बिला वजह रास्ते को क्यों इख्तियार करते थे? यहां से रसूलुल्लाह चल कर गए थे। ये सहाबा किराम का फहम है और यही ईमान है, यही अल्लाह को पसंद है कि हमारे फैशन, हमारे लिबास, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा बिस्तर, हमारी चारपाई, हमारी कढ़ाई, बड़ी बड़ी बारीक बातें हैं जो सहाबा किराम ने नोट करके उम्मत तक पहुंचाई। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम ने एक खजूर की बड़ी तारीफ की है अजवा के अलावा। हमें तो अजवा का ही पता ना, अजवा अजवा अजवा। एक खजूर है जो रसूला को बड़ी पसंद थी, अजवा के अलावा। बताओ वो कौन सी खजूर? नहीं जी, बरनी। बरनी, बरनी खजूर जो है ये रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद है। तो ये बातें बयान करने का मकसद, मेरे भाइयों, हम अपने प्यारे नबी की मोहब्बत क्या दुनिया की हकीर चीजों के एवज तो नहीं बेच रहे? और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत और पहचान अगयार को है। पूरी दुनिया में एक यहूदी ट्री है जिसको ज्यूश ट्री कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा यहूदियों को जमीन की कोई चीज पनाह नहीं देगी सिवाय गरकत नामी दरख्त के, जो यहूदियों को पनाह देगा। हजरात, यहूदियों के मजहब में इस दरख्त का कोई बयान नहीं है। जब से यहूदियों ने रसूलुल्लाह की इस बात को सुना है, तब से पूरी दुनिया में यहूदी अपने बचाव के लिए इस दरख्त को लगाते हैं। उनको भी पता है कि ये मक्के और मदीने वाली जो सरकार है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये सच्चे हैं, इनके मुंह से निकली हुई कोई बात गलत नहीं। और आज हम जो हैं वो कितने दुनिया के अंदर और दुनिया के फितनों के अंदर माव हो चुके हैं कि हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या खाते, कैसे। कई दफा मैं उलमा से सवाल करता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम सोते कैसे थे, यानी फर्स्ट जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के लिए स्टेप लेते थे वो क्या था? इससे भी पहले जी, ये जिनके घरों में जादू जिन्नात हैं और जो डिप्रेशन के मरीज हैं और जो बेखाबी के मरीज हैं, एक छोटा सा अमल है, कोई अहले हदीस इसको इख्तियार नहीं करता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले अपने बिस्तर को झाड़ते थे हाथ के साथ, कपड़े के साथ, और ये फी जमाना मतरूक सुन्नत है। ईमानदारी से बताना, जो गुज़िश्ता रात है आप में से किस बंदे ने अपने बिस्तर को झाड़ा है? किसी ने भी नहीं। एक दो माशाल्लाह, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है कि सुन्नत की रगबत जो है मौजूद है। अब मैं चाहता हूं कि एक हदीस जो है वो आपकी खिदमत में अर्ज करूं। हदीस जो है वो, अगर आप इजाज़त दें तो आइंदा इंशाल्लाह बयान में हदीस
आपके सामने रखूंगा। आज के लिए इतनी बातें, ये बातें सब पे असर कर चुकी हैं मुझ समेत। वबिल्लाहि तौफीक। तो मैं इन्हीं अल्फाज पर इक्तफा करता हूँ।